हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी प्रोबेबिलिटी में। सो लेट्स स्टडी हाउ टू मेजर इट एंड व्हाट की फीचर्स इट रिक्वायर्स। So basically, box plot is also called box and whisker plot, is a graphical representation of the distribution of dataset that show the central tendency, spread and skewness. Basically, हम box plot यूज तब करते हैं जब हमने डाटा की स्क्यूनेस, उसका सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना हो, और हमने ये पता लगाना होगा डाटा अपने मीन से कितना स्प्रेड है। ठीक है, बेसिकली हम बॉक्स प्लॉट तब यूज करते हैं जब हमारे डाटा में आउटलायर्स प्रेजेंट हो। ठीक है, हमें आउटलायर्स के बारे में बताता है हमारे डाटा सेट में, और डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, मतलब वो डाटा नॉर्मल है या स्क्यूड है। ठीक है, इसको हम 5 पॉइंट समरी भी बोलते हैं। सो बेसिकली इसके की फीचर्स हैं। की फीचर्स ऑफ बॉक्स प्लॉट आर box that represents the interquartile IQR ranges that is the middle of 50% of data, मतलब कि Q2 की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, लाइन इन साइड द बॉक्स प्लॉट दैट इज Q2 जो हमें मीडियन बताता है। ठीक है, लेफ्ट एज ऑफ द बॉक्स दैट इज फर्स्ट क्वार्टाइल 25% of the data and the third quartile 75% of data. Risk that extend the minimum and maximum values. ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का हमें आइडिया होता है रिस्क से। ठीक है, और आउटलायर्स क्या होते हैं? आउटलायर्स हमें हमारे डेटा के बारे में बताते हैं कि वो स्क्यूड है या नहीं है। ठीक है, अब ये थी हमारे पास थ्योरी पार्ट। ठीक है, जब हम इसको विजुअलाइज करते हैं तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमें बॉक्स प्लॉट किस तरह से बनाना है, और जो अभी मैंने आपको की फीचर्स बताए हैं वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, अगर आपको अभी इनकी समझ नहीं आई है तो हम इसको विजुअली देखते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स प्लॉट लिया है। ठीक है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो बॉक्स हमारे पास इज दैट होल पार्ट, इसको हम बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, और जो रिस्क के बारे में मैं आपको बता रही थी वो हम बॉक्स के ऊपर इस तरह से एक लाइन लगाते हैं। ठीक है, एंड देन जस्ट मार्क अ लाइन ओवर देयर। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स आवर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर हम रिस्क के जो लोअर बाउंड है वहां पर हम मिनिमम का पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, अब जो इसके नीचे जितना भी डाटा है वो हमारे पास आउटलायर्स होता है, और इसके नीचे और ऊपर वाले डाटा में जो हमारे पास एक आउटलायर प्रेजेंट होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा कोई भी वैल्यू आई या मिनिमम वैल्यू से ज्यादा कोई भी वैल्यू आई, वो हमारे पास एक आउटलायर होता है, और उस आउटलायर को हम एक स्टार के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्टेरिक लगाते हैं या स्टार लगा देते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई यहाँ पर एक आउटलायर था। ठीक है, अब जब हम इसको क्वेश्चन में करेंगे तो आपको उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम Q3 बॉक्स की अपर बाउंड, ठीक है, और Q1 इज द लोअर बाउंड, मतलब हमारा जो Q1 और Q3 बॉक्स का यही बताता है कि हमारा इतना डाटा सेट है दरमियान में। एंड मीडियन इज द सेंटर्ड वैल्यू ऑफ द डाटा। ठीक है, करना क्या है आपको? आपको सिर्फ इसकी वैल्यूज मेजर करनी है और उसके अकॉर्डिंग बॉक्स प्लॉट बना देना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, उसके जरिए से आपको आइडिया होगा कि किस तरह से बॉक्स प्लॉट बनाया हुआ है। सो गाइज, यहाँ पर मैंने एक स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लिया है। ठीक है, इस स्टॉक मार्केट में हमारे पास सिर्फ यूएसडी डॉलर्स में परचेजेस गिवन है। ठीक है, अब इसको किस तरह से हमने प्लॉट करना है कि सबसे पहले इसका Q1, Q2 और Q3 फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसका जो मेरे पास जो Q1 है वो हम मेजर करेंगे। Q1 की वैल्यू आएगी दैट इज 58। आपको बहुत अच्छे से पता है हमने Q1, Q2, Q3 और इंटर क्वार्टाइल, मीन, मीडियन किस तरह से मेजर करना है। ठीक है, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको इस सब के बारे में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। सो यहाँ पे हम सिर्फ डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके अपना बॉक्स प्लॉट को एनालाइज करेंगे किस तरह से चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, सो Q1 की वैल्यू आई मेरे पास 58। आप इस डाटा सेट को पुट करके खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, 58 आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, Q3 की मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 75। ठीक है, एंड Q2 की वैल्यू हमारे पास आती है यहाँ पे 65। इंटर क्वार्टाइल IQR
जो कि मेरे पास डिफरेंस होता है Q3 माइनस Q1 दैट इज 17। ठीक है, मेयर करके आपको इसको एनालाइज जरूर करना चाहिए। ठीक है, और जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आई हैज डाटा सेट की दैट इज 90 एंड मिनिमम वैल्यू इज 45। ठीक है, ये जो मेरे पास रिस्क हैं जो हमारे पास बॉक्स के अपर और लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, बॉक्स के ऊपर जो हमारे पास एक्सटेंशन होती हैं, अपर एक्सटेंशन एंड लोअर एक्सटेंशन, वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, इसके ऊपर 90 से ज्यादा जो भी वैल्यू होगी और 45 से जो भी कम वैल्यू होगी वो हमारे पास आउटलायर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब जो मेरे पास गिवन डाटा है इसमें जो मेरे पास वैल्यू है 5। ठीक है, अब 5 मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक आउटलायर। ठीक है, लोअर बाउंड का आउटलायर, मतलब मिनिमम 45 था, 45 से कम वैल्यू आ गई 5, तो डेट इज अ आउटलायर जो कि हम डाटा में अपने बताएंगे। ठीक है, और इस एग्जांपल में जो मेरे पास 90 से अबव वैल्यूज आ रही है 92 एंड 100। ठीक है, अब 92 एंड 100 आर आल्सो आउटलायर्स जो कि मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा आ गए। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ में कुछ इस तरह प्लॉट करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे आपका ग्राफ आ गया। ठीक है, ग्राफ में मैंने इंफॉर्मेशन मेंशन की हुई है कि मैक्सिमम क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 1 एंड मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, मीडियन भी आ गई। अब यहाँ पे जो मेरे पास Q3 था उस पे वैल्यू आई दैट इज 75 और जो Q1 की वैल्यू थी 58। ठीक है, मिनिमम वैल्यू थी मेरे पास 45 एंड मैक्सिमम वैल्यू वाज 90। ठीक है, अब जो 90 से 92 और 100 वैल्यू होंगी, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने आउटलायर्स मेंशन कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे कहीं जीरो से थोड़ा सा ऊपर जो मेरे पास फिफ्थ वाला जीरो से ऊपर जो मेरे पास फिफ्थ वाला पॉइंट होगा, यहाँ पर मैंने अपना 5 वाला आउटलायर मेंशन कर दिया। ठीक है, तो हम इस तरह से बॉक्स प्लॉट के जरिए अपने आउटलायर्स मेंशन करते हैं डाटा में। ठीक है, ये विजुअलाइज करने के लिए बहुत आसान होता है कि हमें देख के पता चल जाता है हमारा डाटा सेट कितने से कितनी रेंजेस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूटेड है और आउटलायर्स इसमें कौन कौन से हैं। सो गाइस, मूव करते हैं। ये हमारे पास बॉक्स प्लॉट हम यूज कर कहाँ रहे हैं, अपनी रियल वर्ल्ड एग्जांपल से कंपेयर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारे पास साइंस एंड रिसर्च। साइंस एंड रिसर्च में हम क्या करते हैं, रिवील रेयर साइड इफेक्ट्स और अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज। ठीक है, किस तरह से, फॉर एग्जांपल एक, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी स्क्यूड डायग्राम्स की। स्क्यूड सिचुएशन में या एबनॉर्मल सिचुएशंस में क्या होता है कि हम रूटीन से हट जाते हैं। ठीक है, और न्यू डिस्कवरीज होती हैं इस तरह से। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोविड-19 की एग्जांपल दूं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को आम लाइक फीवर वगैरह हुआ था। ठीक है, बट व्हेन दे गॉट चेक उनको वायरस उनका डिटेक्ट हुआ। ठीक है, दैट वाज एबनॉर्मल, अपना आउटलायर की तरफ जा रहा था, एक नॉर्मल रूटीन से हटकर चीज हो रही थी। ठीक है, सो हमारे बॉक्स प्लॉट में भी हम आउटलायर्स को डिटेक्ट करते हैं और इस तरह से न्यू डिस्कवरीज, न्यू पैटर्न्स जनरेट होते हैं। ठीक है, कि इफ दिस इज नॉट नॉर्मल सो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स। ठीक है, तो मैं बस आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको कि यह कहाँ कहाँ हमारे पास यूज कहाँ हो रहा है नॉर्मल लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंस। इन फाइनेंस डिटेक्ट फ्रॉड, मार्केट क्रैशेस और मेजर इकोनॉमिक शिफ्ट्स वगैरह। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमिक की ही एग्जांपल देना है, इफ सम अगर कोई आपके बैंक में से आपकी नॉर्मल, फॉर एग्जांपल आप डेली जो है वो 1000 रुपीज जो है वो विड्रॉ करते हो। ठीक है, इफ सम पर्सन और कोई चोर वगैरह है, ठीक है, वो आपके बैंक से एकदम 10,000 रुपीज जो है वो विड्रॉ कराए। ठीक है, योर बैंक विल योर बैंक विल नोटिस दैट। ठीक है, और वो आपने नोटिफिकेशन फौरन भेजेगा कि इतनी ज्यादा अमाउंट आपने एकदम किस तरह से विड्रॉ करी। सो दैट अमाउंट, दैट जो आपने 1000 एकदम निकाली है, दैट इज आउटलायर है। ठीक है, एक नॉर्मल रूटीन से हट के आपने काम कर लिया। ठीक है, आपने नहीं किया, मतलब वो चोर ने किया है, दैट पर्सन हु इज स्टीलिंग योर मनी। ठीक है, उसने आपकी नॉर्मल रूटीन से हटकर कोई काम कर दिया। इसी तरह से जो हमारे पास हेल्थ केयर में जो मैंने एग्जांपल दी है आपको कोरोना वाली के, जो मैंने एग्जांपल दी है आपको कोविड वाली। ठीक है, हेल्थ केयर इस तरह से हम न्यू मेडिसिन जनरेट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से इन्वायरमेंट आइडेंटिफाई, क्लाइमेट एक्सट्रीम्स और पोल्यूशन स्पाइक्स, हम पैटर्न्स वगैरह जनरेट करते हैं।
डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट पैटर्न जो हमारे पास क्लाइमेट होते हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी वगैरह में साइबर अटैक्स और ब्रीचिंग, अगर आपको बहुत सारी ईमेल्स आ रही हैं सिक्योर पासवर्ड वट एवर योर अकाउंट, ठीक है, सो दैट मीन्स समवन इज हैकिंग योर अकाउंट, तो साइबर अटैक्स का भी डिटेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास बिजनेस एनालिसिस में हाई स्पॉटेड वैल्यू और इस कस्टमर बिहेवियर डिटेक्ट करने के लिए, अगर इफ समवन इज मतलब जो कस्टमर का हमारे पास यूजुअल बिहेवियर होता है, ठीक है, उससे हटकर कोई कस्टमर आपका हैक करने की सिस्टम कोशिश कर रहा है, ठीक है, सिस्टम कस्टमर का बिहेवियर ठीक नहीं है, सो उसमें भी हमारे पास होते हैं, ठीक है। एंड मैन्युफैक्चरिंग डिटेक्ट्स फैकल्टी प्रोडक्ट्स और मशीन इश्यूज वगैरह के लिए होता है, ठीक है। मशीन लर्निंग में हमारे पास सब कहाँ यूज कर होता है, ज्यादातर हमारे पास यूज होते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है। ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, हम इसी तरह का बॉक्स प्लॉट के पैटर्न्स बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास एक यहाँ पे जो कैंडल होती है, ठीक है, वो हमें अपर और लोअर बाउंड बता रही होती है। व्हाट डज इट मीन कि भाई आपका आपने कब अपना मनी इंसर्ट करनी है और कब विड्रॉ करनी है, ठीक है, तो वो हमें प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग प्रीवियस जो भी हमारे पास डाटा आ रहा होता है उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करके बताता है कि आपने कब विड्रॉ करना है, ठीक है, और कब आपकी मार्केट किस तरफ जा रही है, कौन सा पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो ज्यादातर हमारे पास अब इस तरह के मॉडल जनरेट हो चुके हैं, एमएल मॉडल, जो एआई खुद पैटर्न डिटेक्ट करके बता देता है यूजिंग दिस बॉक्स प्लॉट यूजिंग आउटलायर्स, ठीक है। वो प्रीवियस डाटा के साथ कंपेयर करता है और फ्यूचर प्रिडिक्ट करके कहता है कि यहाँ यहाँ आपको विड्रॉ करना है, यहाँ मार्केट ट्रेंड्स क्या जा रहे हैं यूजिंग कैंडल्स के, ठीक है। सो मतलब अगर आप इसकी मजीद डेप्थ चाहते हैं तो आपको इस पर सर्च करनी चाहिए, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द वेरी थिंग, ठीक है, जो कि आपका इंटरेस्ट बढ़ाए, ठीक है। तो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा हमारे पास यूज होता है बॉक्स प्लॉट, ठीक है। बॉक्स प्लॉट की प्रिडिक्शन यूज होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको विड्रॉ करनी है मनी, जहाँ पे आपको देखना है कि मार्केट का क्या ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर देख के बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। सी यू नेक्स्ट टाइम।